नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मैं आबिद अली सन ऑफ जॉबीन मुतारी प्रिंसिपल अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज फ्री टाउन से बोल रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है कि आपके स्कूल के छात्रों ने इतने अच्छे नंबरों से जो है पास हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल से इस साल बच्चे जो है इम्प्रूव किए हैं और अच्छा जो है रिजल्ट इस साल जो है गया हुआ है। कितने बच्चे रिजल्ट गया इसका? इस साल जो है 86 वो 86 पॉइंट जो बच्चा हमारा जो टॉप किया है 86.83% जो है नंबर उसने हासिल किए। दूसरे नंबर पर सारा नाज है जो कि 85.66% नंबर जो है हासिल किए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन छात्रों की सफलता में आपकी क्या भूमिका रही? हमारे स्टाफ की जो है बहुत ही भूमिका रही है। सारे जो है हमारे टीचर जो है वो मेहनत से जो है पढ़ाते रहे हैं और काफ़ी जो है मेहनत की है, जिसके सबब जो है उसका ये नतीजा मिला है कि आज बच्चे हमारे जो अच्छे नंबर जो है हासिल करके जो है इस पोजीशन पर पहुंचे। आपने छात्रों को परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया? परीक्षा के लिए जो किताबें बुक्स वगैरह हैं उनको बच्चे जो है अध्ययन करते रहे और ये बताते भी रहे। ज़्यादातर किसी किताबों में ही सब ज्ञान छिपा हुआ है और टीचर जो है भी जो है उसका जो है मेहनत करते रहें, समझाते रहें, पढ़ाते रहें, अच्छी तरीके से जो है बच्चों को गाइड करते रहें, जिसके सबब भी बेहतर नंबर लाए। क्या आपके विद्यालय में छात्रों को पढ़ाई के अलावा मानसिक या भावनात्मक सपोर्ट भी दिया जाता है? हाँ, जो है मानसिक और भावनात्मक जो है सपोर्ट भी जो है हमारे बच्चों को रहता है और इन दोनों ही चीज़ों से बच्चों को जो प्रिपेयर किया जाता रहता है, जिसके सबब जो है वो मानसिक और जो है से रूप से जो है बेहतर रहते हैं। कुछ जो छात्र असफल हुए हैं जी। और कुछ छात्रों के नंबर कम आए हैं, उनके लिए आप आगे की क्या रणनीति बनाएंगे? अब उनका एनालिसिस किया जाएगा कि किस सबब से जो बच्चे जो है कम नंबर लाए हैं, क्या उनकी जो है कमियां रही हैं, उनको देखेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उनको जो है आगे अच्छा बेहतर करने के लिए उनको जो है काम करेंगे उसके ऊपर। कि आपके स्कूल के छात्र अच्छे नंबर से पास हुए हैं, इसमें आपको कैसा लग रहा है? शुरुआत में इस बात से ही करना चाहता हूँ कि इस स्कूल की जो है नींव ही संघर्ष पर। आज से करीब 2005 में कुछ पढ़ने वाले ही स्टूडेंट एक समूह बनाते हैं और वो समूह बना करके इस मकाम पर इस स्कूल को पहुंचा। अब संघर्ष चूंकि हमारी नींव में है तो बच्चों के लिए भी हम वही एक रोड मैप बनाने की कोशिश करते हैं कि वो एक संघर्ष से आगे बढ़ते हुए सफलता की ओर बढ़े और उसी के लिए जो भी प्रयास हो सकता है इस छोटे से मकाम के आधार पर हम लोग उसमें। जैसे कुछ छात्रों के आपके नंबर कम आए हुए, कुछ छात्र फेल हुए हैं, तो उनको आप आगे कैसे भविष्य में मोटिवेट करेंगे? फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज तो बहुत कम, क्योंकि हमारा लगभग 99% तक जो है रिजल्ट रहा। अब बारी आती है कि जिन बच्चों का जो है मार्किंग कम, तो उन बच्चों के लिए सबसे पहली बात तो हम लोगों ने यही कही कि जो मार्क है वो मायने नहीं है, जो नॉलेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप कहीं पर भी जब जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो आपकी नॉलेज और आपके ज्ञान को ही परखा और सराहा जाए, ना कि आपकी मार्कशीट को देखा जाएगा कि आपकी नंबरिंग क्या रही या परसेंटेज क्या है।
और उन्हें प्रेरित भी किया। इस बार नहीं हुआ तो अभी ना तो जीवन समाप्त हुआ है और ना पढ़ाई समाप्त हुई। प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक सफलता नहीं होगी। आपके अनुसार एक छात्र को परीक्षा में अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, कुछ चीज को ध्यान में रखना है? सबसे अच्छी जो चीज उसके लिए चाहिए बेहतर एटमॉस्फेयर, और दूसरी चीज उसे मोरल सपोर्ट एग्जाम के टाइम में काफी चाहिए होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें उसे रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने पेपर को परफेक्टली कर पाता है और अच्छे मार्क गेन कर पाता है। छात्रों अभिभावकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? छात्रों और अभिभावकों को ये सलाह देना चाहते हैं कि वो सबसे पहली बात है कि अपने विद्यालय और अपने टीचरों का सपोर्ट करें और समय समय पर टीचरों से मिलते रहें, ताकि बच्चों के लिए अगर कोई कमी रह गई जो घर पे है मानसिक या शारीरिक तौर पर, या स्कूल में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपस में डिस्कशन से उस प्रॉब्लम को हम लोग निकाल सकें। और जब प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे के जीवन में, तो फिर सफलता की तरफ बढ़ने से उसे कोई नहीं। आपको जिन दो बच्चों ने टॉप किया है, थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहूंगा कि क्लास में किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, क्या वो फ्रंट स्पीकर थे या जो इससे पहले अपने एग्जाम देते उसमें उनका। असल में अगर हम जहाँ जिस लोकल कस्बे से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, लगभग हमारे यहाँ 99% बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से ही रिलेट करते हैं, और ये दोनों बच्चे भी लगभग उसी तरह की फैमिली से रिलेट करते हैं। लेकिन सबसे पहली जो तारीफ अगर की जाए तो इनके घर वालों की, माँ बाप की, कि उन्होंने इस कंडीशन के बाद भी इनके ऊपर पूरा ध्यान दिया। और दूसरी बात जो आपने पूछी, ये बच्चे शुरू से ही अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस रहे हैं और हमेशा अगर कोई डाउट होता है तो अपने टीचरों से क्लियर करने में, पूछने में जरा भी झिझक नहीं करते, और शायद यही इनकी सफलता की वजह है। क्या यहाँ पे कोचिंग सिस्टम है कि बच्चे को कमजोर है उनके लिए आप कोचिंग अलग से भर्ती करते हैं? जब सेशन स्टार्ट होता है, सबसे अभी हमने बताया कि हम जिस कस्बे से बिलोंग कर रहे हैं ये काफ़ी पिछड़ा हुआ, और जब बच्चे आते हैं कई बार हमें ये फेस करना पड़ता है कि वो लैंग्वेज ही डील नहीं कर पाते। जैसे हिंदी ले रहे हैं तो उनको हिंदी पढ़नी ही नहीं आती, अंग्रेजी पढ़नी ही नहीं आती, तो उसके लिए जब सेशन स्टार्ट होता है तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए बना दी जाती। उन क्लासेस में उनको बेसिक छोटा बड़ा से लेकर के हम लोग पहले भाषा को मेंटेन करने पर काम करते हैं। जब उनकी लैंग्वेजेस मेंटेन हो जाती है तो फिर दूसरी चीज़ों को हम लोगों को डील करने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको जानना चाहूँगा सर, सब्जेक्ट आपके वहाँ है क्या, उर्दू और अरबी की शादी है? बाकी जो बोर्ड द्वारा निर्धारित जो सब्जेक्ट हैं वो सारे जो चल रहे हैं, उर्दू भी है और अरबी वगैरह की जो है कुछ अलग से नहीं है। बाकी ऐसे जनरली थोड़ा बहुत बच्चों को जो है बताया जाता रहता है। और मुबारकबाद आपको हमारे चैनल की तरफ से, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये सब रिजल्ट आया है इससे बेहतर रहा है, तो बच्चा ने आपको बहुत टॉप किया है। शुक्रिया। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खीरी के अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज में, और इस कॉलेज का जो मैंने यहाँ प्रिंसिपल साहब से बातचीत की उसका एक बैकग्राउंड ये सामने है कि यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने एक छोटे से स्कूल की नींव डाली, और आज वो स्कूल एक इंटर कॉलेज बन चुका है। और उस इंटर कॉलेज के बाद मैं आपको बताऊं कि एक कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। एक छोटा सा कस्बा, और उस कस्बे ने आज यहाँ इस कॉलेज से दो ऐसे अनमोल हीरे दिए हैं जो आज जिन्होंने कस्बे में टॉप किया है, और उनके सपने बहुत बड़े हैं। उनका कहना है कि आगे चलकर हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पढ़ाई से, अपनी नॉलेज से यूपी टॉप करें और इंडिया में अपना और अपने कस्बे का नाम रोशन करें। मेरे साथ में इस वक्त दो स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, सारा नाज हैं और जैनब हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह इन्होंने पढ़ाई की और यहाँ तक आने के लिए उनको कितनी मेहनत करना पड़ी। क्या नाम है बेटा आपका? सर जैनब नाम है। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल में।
मैं जानना चाहूंगा कि इस स्कूल में आप शुरू से पढ़ रहे हैं या अभी आपने बीच में एडमिशन लिया? बीच में एडमिशन लिया था। किस क्लास से यहाँ पे पढ़ लिया? यहाँ से 7 से पढ़ रहे हैं। 7 से। जी थोड़ा सा स्कूल के और अपने पढ़ाई के बारे में बताएं। सर, हमारे स्कूल मिडल कॉलेज है और यहाँ पर सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत सिखाते हैं हमारे सर, और अच्छे से पढ़ाते, शुरुआत से प्रिपरेशन कराते अच्छे से ताकि पेपर अच्छे से जाए। कैसा महसूस हो रहा है कि आपने कस्बा, हालांकि कस्बा खीरी एक छोटा कस्बा नहीं रहा, काफी बड़ा है, और आपने कस्बे में टॉप किया है। क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके पास थे और आगे क्या आपकी फ्यूचर के प्लान हैं? तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे, हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ, उर्दू और साइंस, सोशल साइंस। तो क्या आगे करने का इरादा है? आगे यूपीएससी में सर्विस देना चाहती हूँ, आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहती हैं? जी। कितने घंटे आपने अपनी स्टडी को दिए हैं कि 24 घंटे होते हैं जिसमें में से अमूमन 12 घंटे सोने में निकल जाते हैं? इसके अलावा आपने पढ़ाई में अपना कितना कंसंट्रेट किया? स्कूल कोचिंग के अलावा 3 से 4 घंटे लगभग अपने घर पे पढ़े, शाम में, और फिर सुबह भी पढ़ा था, रिविजन सुबह ज्यादातर करते थे, शाम में पढ़ती, सुबह रिविजन ज्यादातर करती हूँ। जी। मेरे साथ में मौजूद हैं सारा नाज। इन्होंने 85 पॉइंट्स समथिंग नंबर हासिल किए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपने कितना वक्त दिया अपनी पढ़ाई को और इनका आगे का क्या प्लान है। बहुत बहुत मुबारकबाद बच्चों आप दोनों को। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी पढ़ाई कितने घंटे एक दिन में की और किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? हमने पढ़ाई तो बहुत मेहनत से की, लेकिन जो है लास्ट टाइम सबसे ज्यादा ध्यान दिया। अगर हम लोग स्टार्ट से इतनी मेहनत से पढ़ाई करते तो 90+ का टारगेट था, मेरा कंप्लीट हो जाता टारगेट। अब कैसा महसूस कर रही हैं? 85% आपके मार्क्स आए हैं। जी, फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन 90+ का टारगेट था, अगर उतना आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। आगे क्या करने का इरादा है? आगे तो मेरा डॉक्टर बनने का इरादा है, और अभी डिसाइड नहीं हुआ कि साइंस साइड से आगे बढ़ेंगे या आर्ट साइड से। डॉक्टर के लिए तो साइंस साइड की जरूरत होती है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया है। इसी स्कूल में आपको पढ़ना है या आपको कहीं बाहर जाना है? क्या आपने प्लान किया हुआ है? अगर साइंस साइड से पढ़ेंगे तो स्कूल चेंज हो सकता है, अगर आर्ट साइड से पढ़ेंगे तो यही मेरा स्कूल, स्टार्ट से यही पढ़ रहे हैं तो आगे भी यही पढ़ेंगे। अब यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं, उनका सपोर्ट कहाँ देखते आपको मिला है? उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है कि आज तक जो है अमीरुल मोमिनीन के अलावा अभी तक तो हमने कहीं नहीं सुना, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का बहुत नाम है स्कूल का। हर बार खीरी टॉपर में अमीरुल मोमिनीन ही आता है। बहुत सपोर्ट रहा है हमारे टीचरों का, उन्हीं की वजह से हम आज बहुत तरक्की कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा स्कूल भी टॉप हुआ है। 85 से ज्यादा हमारे परसेंट आए हैं। और आगे आपके जो घर वाले हैं, आप दोनों के, उनका सपोर्ट किस तरह से रहा है? क्या घर में आपको पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल मिलता है? जी, घर पर भी बहुत सब लोगों ने सपोर्ट किया। अगर घर वाले सपोर्ट ना करते तो शायद आज हम लोग ना पढ़ पाते, इतना आगे ना निकल पाते। बहुत सपोर्ट किया घर वालों ने, और सबसे ज्यादा तो मेरे टीचरों ने, जो मेरा कभी साथ ही नहीं छोड़ा, हर चीज में मेरा साथ दिया है। तो जैसा इन बच्चों ने बताया कि स्कूल के टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने इन बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत की, और जाहिर है कि इन बच्चों ने भी मेहनत की, इनके साथ में इनके घर वालों का भी सपोर्ट रहा है, और आज इन्होंने कस्बे में टॉप किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में ये बच्चे अपने कस्बे का, अपने देश का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। यूपी दर्पण न्यूज के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट।